नमः सिद्धेभ्यः नमेदोर्बड्यमाणं परमपाणं जिनमुतुसूदेने गोच्छामि नयनसारं सायारणयानदं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बसारं पंच परमेष्टि भगवान की जय। 2400 भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद विराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज समेत शिखर की जय। परम पूज्य पद्मश्री श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनीश्वरी विभूत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरु नमोस्तु गुरु नमोस्तु। आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन लगा हुआ है। भगवान की जो वाणी गिरी वही वाणी आज जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित रयण सार ग्रंथ जहाँ पर श्रावक और मुनियों का वर्णन है। यहाँ पर 5वें नंबर की गाथा का व्याख्यान चल रहा है, जिसमें बताया गया था कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह कैसा होता है। तो जो 7 भयों से, जो सम्यक दर्शन से जीव शुद्ध है, ऐसा जीव 7 भयों से रहित, 7 विष्णुओं से रहित, 25 मल दोषों से व्रत, 8 गुणों से सहित और पंच परमेष्टि का जो 5 गुरुओं का जो है भक्त होता है। यहाँ पर हमने जो 3 मूर्ताएं होती हैं, उन 3 मूर्ताओं के बारे में 8 मद और 8 जो है संकादी दोष, 6 अनायतन और 25 जो है दोष, ऐसा इनका जो है बताया गया था। शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानव ग्रंथ में यहाँ पर हम 3 मूर्ता, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और पाखंड मूर्ता के बारे में हम जान चुके थे। 8 प्रकार के जो मद होते हैं, तो एक मद भी जो है अहंकार का कारण होता है और अहंकार जो हमारे दुर्गति में ले जाने वाला होता है, जो हमारा सर्वस्व नष्ट करने वाला होता है। ऐसा उस अहंकार, और जिन जिन ने भी अहंकार किया उनके लिए जो है बहुत कष्ट उनको झेलना पड़ा।
यहाँ तक कि जो है अपन के पूरा वंश ही नष्ट हो गया। ऐसे वह अहंकार के कारण। तो इस प्रकार से उस अहंकार आदि मद से बचना चाहिए। और उस मद के मुख्य रूप से कारण बताए थे, किन किन कारणों से वह जो है मद आ सकता है, तो उन कारणों से हमें बचना चाहिए। आज यहाँ बता रहे हैं कि जो उस सम्यक दर्शन की जो है मलिन करने के लिए जो है 6 अनायतन होते हैं। उन 6 अनायतनों से भी हमें बचना चाहिए। क्या चाहिए? उन 6 अनायतनों से भी बचना चाहिए। और वो 6 अनायतन कौन है? एक आयतन होते हैं जो सम्यक्त को बढ़ाते हैं। जिन मंदिर है ये क्या है? आयतन है। जिन भगवान की मूर्ति है जो है आयतन है, गुरु है आयतन है। तो ऐसे जो है, और एक अनायतन, अनायतन जो है मिथ्यात्व को पोषण करने वाला होता है। तो सबसे पहले मिथ्यादेव, जो मिथ्यात्व से सहित हैं, विपरीतताओं से सहित हैं, ऐसे जो देव हैं, वो मिथ्या जो देव हैं वो क्या है? अनायतन है। ऐसे मिथ्या देव को जो मानता है तो वह मिथ्यात्व की ओर अग्रसर हो जाता है। एक मिथ्या देव और एक मिथ्या देव को मानने वाला, क्या? एक मिथ्या देव अनायतन है और एक मिथ्या देव को मानने वाला, वो क्या है? वो भी अनायतन है। और एक मिथ्या तप, मिथ्या तप, खोटे तप, जो अज्ञान पूर्वक जो तप हैं, जो अज्ञानता को बढ़ाने वाले, जो संसार को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे वह अज्ञान अथवा जिन्हें बाल तप आदि भी कहते हैं। तो ऐसे वह मिथ्या तप और मिथ्या तपस्वी, क्या? मिथ्या तपस्वी। एक मिथ्या तप है, एक सम्यक तप। जैसे हमारे आते ना, या जो एक अंतरंग तप, एक बहिरंग तप, ये क्या है? ये सम्यक तप है। और इनके जो है 6 और भेद कर दिए। तो उसी प्रकार जैसे सम्यक को बढ़ाने वाले तप हैं, ऐसे मिथ्या को बढ़ाने वाले भी तप हैं। कोई मतलब किसी प्रकार की जो है पंचाग्नि तप कर रहा है, बोले तप है इससे वैकुंठ मिलेगा। अब वो पंचाग्नि आप तप कर रहे हैं, उसमें कितने जीवों की प्रार्थना आदि हो रही है, तो फिर वो तप कैसे हो सकता है? वो तप नहीं, वो तो फिर वो तप है। तो इसलिए जो है ऐसी मिथ्या तप, और मिथ्या तप को जो धारण करने वाला वो मिथ्या तपस्वी है। अब कोई ने किसी ने कुछ कह दिया, वो जो है व्रत उपवास आदि कुछ भी करने लग जाते हैं, तो मिथ्या तप। और मिथ्या तप को करने वाला मिथ्या तपस्वी है। तो मिथ्या देव और मिथ्या देव को मानने वाले, मिथ्या तप और मिथ्या तप को करने वाले। और तीसरा मिथ्या आगम, मिथ्या आगम, मिथ्या शास्त्र और मिथ्या शास्त्र के जानकार, पढ़ने वाले, ये जो विद्वान हैं, ये क्या है? ये तीनों ही जैसे हमारे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, और इन तीन को मानने वाले, ये तो आयतन हो गए, इससे सम्यक बढ़ेगा। और इसके विपरीत मिथ्या देव, मिथ्या तप और मिथ्या आगम, ये क्या है?
अनायतन हैं और ये हमारे मिथ्यात्व है। तो इसलिए जो है इन 6 से जो है हमें क्या होना है, बचना है। इनकी संगति व्यक्तियों के लिए त्याग होती है। 6 बताया मैंने, आपको मैंने बताया एक सच्चे देव, सच्चे सार, सच्चे गुरु और इन 3 को मानने वाले, ये क्या आयतन है। ऐसी जो है सच्ची जो है मतलब मिथ्या देव, मिथ्या तप और मिथ्या आगम। जो तप को धारण करते तप तपस्वी और मिथ्या तपस्वी, जैसे अपने सच्चे देव शास्त्री में अपने जो तप को धारण करते उनको तपस्वी कहते हैं, जो दीक्षा लेते हैं तपस्वी कहते हैं। तो ऐसी वहाँ जो उन्होंने वेश को धारण किया, मिथ्या तप को धारण किया, अन्य लिंग को धारण कर लेते ना, अन्य परंपराओं में अन्य जो भेष को धारण करते हैं वो भी अपने हिसाब से वो क्या करते हैं, तब करते तो उनके लोग क्या कहते हैं, एक तपस्वी बाबा है, तपस्वी महाराज है, तपस्वी कुछ भी मतलब जो है। तो ऐसे जो है वहाँ मिथ्या देव, मिथ्या तप, मिथ्या आगम और इन 3 को जो मानने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो है 6 अनायतन हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो क्या करता है, इन वह को नहीं मानता है, इनकी संगति नहीं करता है। क्यों? यदि आप इनकी संगति करोगे तो क्या हो जाओगे, आप कोयले की कोयला होता है ना, कोयले की संगति करोगे, कोयले की खदान में जाओगे तो क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे, आपका हाथ, आपका शरीर, आपके कपड़े काले हो जाएंगे। तो इसी प्रकार को खोटे लोगों की, खोटे देव, खोटे देवता, खोटे जो है आगम की हम संगति करेंगे तो हमारे अंदर भी खोट आ जाएगी। तो इसलिए जो है हमें किनकी संगति करना है, तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की संगति करना है। तभी आप सच्चे बनोगे, तभी आप अच्छे बनोगे। क्या बनोगे? तभी सच्चे हो, तभी अच्छे बनोगे। अन्यथा बुरी की संगति करोगे तो क्या होगे, बुरी। आप मान लीजिए शराबी की संगति करते हो, हैं, उसके साथ उठना बैठना करते हो, क्या होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आदि जो है बच पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके भी भाव चले जाएगा। और देखो तो हैं, अभी मैं जा रहा दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में एक दुकान मिली, आपने देखी होगी, बहुत बड़ी दुकान है और तो बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा है। क्या? यहाँ पर ये मिलता है, मेन रोड पे है और नीचे लिखा था शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैंने कहा तो क्या जमाना है, जो बड़ा लिखना चाहिए था उसको तो छोटा लिख दिया और जो छोटा लिखना चाहिए उसको तो जो साथ में चल रहे थे बोले महाराज जी हम जो वो बड़ा लिख दिया तो फिर कोई आएगा नहीं है, कोई पिएगा नहीं। बोले ये मतलब सारी दुकानों में यही तो ऐसी दुकान है जहाँ पहले से भीड़ लगी रहती है, जहाँ पहले से भीड़ लगी रहती है और जहाँ उधारी नहीं चलती। अन्य जगह तो सब जगह उधारी चल जाएगी, देना पड़ेगी तुम्हें, लेकिन वहाँ तो कोई लेना लो नहीं तो भागना से भगा दी जाती है। वहाँ तो नगद है तो आओ, नहीं तो तुम टिकट करा दी हो लेकिन तुम भूल जाओ वहाँ कोई नहीं उधारी। तो एक भैया चल रहे थे, बोले एक भैया चल रहे थे, उनने अपने मन की बात कह दी। बोले महाराज मेरी इच्छा है कि एक बार मैं एक व्यापार करना चाहता हूँ।
मैं ऐसा व्यापार करना चाहता हूँ। फिर दूसरे भैया चल रहे थे उनके साथ, बोले एक ने खोली थी, एक भैया ने खोली थी, लेकिन उनके यार दोस्त इतने थे, यार दोस्त इसलिए थे, वो पी जाते थे, वो कुछ नहीं देते, तो बोले घाटा हो गया, उसने बंद ही कर। मैंने सुन लो भाई, तुरंत तुम्हारे लिए जवाब मिल गया है। हमने कि जैन धर्म में हमारे लिए एक व्यापार है, एक त्याज है, क्या मध्य मास मधु की जो है विशेष रूप से इनका तो जो है बोले नाम लेना ही जो है पाप का कारण है, तो इसलिए इनके बारे में सोचना ही पाप है। और तुम तो ये कह रहे दुकान मैंने बिल्कुल नहीं करना भूल के, क्योंकि ऐसे में भी लोग देखे हैं जिनको इसमें मिलता तो बहुत है लेकिन बचता कुछ भी नहीं है। ये हाथ आता और यहाँ से चला जाता है, कुछ भी नहीं टिकता है, कहीं ना कहीं जो है चला। तो इसलिए कभी भूल के भी सोचना मैंने किसके बारे में। तो कहने का तात्पर्य है कि जो है व्यक्ति शराबी व्यक्ति के साथ रहता है तो जो है क्या होगा, एक ना एक दिन उसको जो है भाव हो जाते और वो भी शराब पीना शुरू कर देता है। अथवा बहुत से लोग क्या होते हैं, किसी के साथ चले गए तो साथ तो चलो, तुम नहीं पीना, क्या तुम नहीं पीना, ज्यादा हो अपने पानी की बोतल लेके चले जाना, कम से हमारा साथ तो देना, क्या हमारा साथ देना है, पानी पी लेना, तुम वहीं बैठ करके तुम शराब नहीं पीना, अथवा दूध ले लो, दूध पी लेना। ध्यान रखना, यदि तुम शराब की बोतल जो है ठेके पर बैठ करके, तुम शराब की दुकान पर बैठ करके तुम पानी भी पियोगे तो लोग क्या कहेंगे, ये शराब पी के आया है, क्या शराब की दुकान से आया है, शराब पी के आया होगा। तो इसलिए कभी भी जो है कहते बुरे लोगों की संगति, चोर के साथ बैठोगे ना तो जब चोर में डंडे गलते ना तो साथ में बैठने वालों की भी क्या होते हैं, बैंड बज जाती है। तो इसलिए जो है हमें क्या है, हमें जो है बुरे लोगों की जो है संगति, तो जो मिथ्या देव है, मिथ्या तप के धारी हैं या मिथ्या जो ज्ञान है, उनसे हमें क्या करना है, उनसे दूर रहना है, तभी हम अनायतन से बच पाएंगे। और किन्हीं की संगति करना है तो हमारे जो सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु, उनको मानने वाले हैं, उनकी संगति करना है। किनकी, सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु, इनकी संगति। तो इस प्रकार से वो बताए। आगे यहाँ बता रहे शंकादि दोष, शंकादि 8 जो है दोष होते हैं और इनसे जो है विपरीत सम्यक दर्शन के 8 गुण होते हैं, 8 क्या 8 अंग होते हैं, अथवा जो निसंकित आदि जो है सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, 8 गुण होते हैं और इनसे विपरीत 8 क्या होते हैं, दोष माने। शंका, बोले जिनेंद्र भगवान पर जो है शंका करना, भगवान होते नहीं है। आजकल कहाँ सच्चे भगवान होते हैं, सारे एक से होते हैं। तो क्या कर दिया आपने, जिनेंद्र भगवान जो हुए हैं, हो रहे हैं, आगे होंगे, उन पर तुमने शंका कर दी, दोष हो गया। और शंका हो गई तो आप एक दिन जो है बोले बात एक शंका बनी रहे तो व्यक्ति क्या होता है, मिथ्यात्व में। इसलिए बोले शंका नहीं होना चाहिए, क्या शंका नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, कोई भी चीज जानने की इच्छा होना चाहिए। लेकिन शंका, जैसे किसी को शंका हो तो क्या होता है, तो रुकता नहीं है, तुरंत भागता है, क्या चाहे ए वाली हो चाहे ए वाली कोई हो, तुरंत भागता, रोकना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं, आपने ये रोक दिया समझ लो आपकी जो है अनेक बीमारी हो जाएंगी। तो इसलिए कभी इनको रोकना नहीं चाहिए।
तो कहने का तात्पर्य जो है शंका, कभी भी हम जो है देव साधु आदि पर शंका ना करें। कांक्षा, कांक्षा, हम जो पूजा पाठ आदि जो भी कर रहे हैं, धर्म के अनुष्ठान कर रहे हैं, धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कांक्षा मतलब इच्छा नहीं होना चाहिए कि भगवान हम भगवान आपके दर्शन करने आए, हमारा सिर दर्द दूर हो जाए, हमारी कमर दर्द हो जाए, हमारा घुटने दर्द हो जाए, हमारा पेट दर्द हो जाए, हमारा बुखार दूर हो जाए, हमारा दुकान अच्छी चले, हमारी अच्छे नंबर आए, आदि आदि। ये क्या है? एक कांक्षा, कांक्षा नहीं करनी। आप तो निकांक्षित होकर के क्रिया करें, हैं? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। बोले कभी जो है मांगो नहीं, बिन मांगे मोती मिले। एक बार चंद्रा स्वीट हाउस पर बहुत सारे नौकर काम करते हैं। एक उसमें कोई नौकर विशेष था, बहुत इनका जो है हरीश जी आदि का पूरा ध्यान रखता था, पूरा काम भी बड़ा ध्यान से करता था। और एक महीने उसने पूरा बहुत अच्छे से काम किया, और जैसे एक महीना पूरा हो गया, अब घर पर बैठा बैठा सोच रहा है कि अब एक महीना हो गया और अभी मालिक जी ने जो है पैसे नहीं दी, कुछ कल जाएंगे और हम उनसे पैसे मांगे। मैंने बड़ा ईमानदारी से पूरा काम किया। अब यहाँ पर जो है हरी जी भी घर में बैठे बैठे रोटी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भोजन करते कर सोचे, बोले बड़ा वो नौकर बड़ा अच्छा है, बहुत दिल लगा के काम करता है, जो उससे कह दो वो करता है, कभी मना नहीं करता है, बड़े ईमानदारी से करता है, बड़े सावधानी से करता है, सारा बड़ा अच्छे से व्यवस्थित काम करता है। बोले कल जो है आएगा, उसको महीना भी हो गया उसका, और कल उसको जो है तनख्वाह देना है। क्या देना है? कल उसके लिए जो है क्या 10,000 रुपये तनख्वाह देना है। कितना देना है? ठीक है, कम है, चलो इतनी देना है, सोच लिया उन्होंने। अब वो सुबह हुआ, नौकर भी आया, ये भी पहुंच गए दुकान पे, और जैसे दोनों ने दुआ सलाम हुई, अपनी जय जिनेंद्र आदि हुई, और हरी जी कुछ बोल पाते, और नौकर ने पहले बोल दिया। बोले मालिक जी, बोले हाँ, बोले क्या बात? बोले एक महीना हो गया है और घर में परेशानी हो रही है, राशन लाना है, ये लाना वो लाना है, बहुत सारे लोग उधारी भी चुकाना है, तो आप तनख्वाह दे दो। और मैंने आपकी जैसा आपने कहा वैसा सारा काम किया, कोई एक भी दिन मना नहीं, कुछ भी नहीं किया, और वो आप जो तनख्वाह दे दो। और मैं जो है 8,000 से बिल्कुल ज़्यादा, 8,000 से कम नहीं लूँगा। क्या नहीं लूँगा? मैं 8,000 से कम नहीं लूँगा। आप जो है ये सोच रहे हैं कि बताओ कैसा पक्का आदमी है, एक महीने उसने इंतजार किया, एक दिन और इंतजार कर लेता हैं, एक दिन और इंतजार कर लेता। उन्होंने क्या किया, जेब से जो है 8,000 रुपये निकाले और 500 और, बोले 500 और उसको दिए। बोले लो खुश रहो, हमारी तरफ से 500 बख्शी त्योहार की, रक्षाबंधन गया ना, तो बोले 500 हमारी बख्श लो। अब वो नौकर बड़ा खुश हो गया कि वाह देखो अभी जी कितने अच्छे हैं, हमारे मालिक बड़े अच्छे हैं। ये बताओ, उन्होंने तनख्वाह दी दी, इसके साथ साथ 500 रुपये और दे दी, खुश हो गए। लेकिन हरी जी सोच रहे, बताओ कैसा पागल आदमी है, ऐसा पागल आदमी है, अगर थोड़ा सब्र कर लेता तो 1,500 और मिलती। क्या मिलते? 1,500 और मिल जाते। उसी प्रकार जो हम धर्म की आदि क्रियाएं कर रहे हैं,
दान पूजन आदि अपने सद कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और उससे हमें जो है जो श्रेष्ठ फल मिलने वाला था, उत्तम फल मिलने वाला, उत्कृष्ट फल मिलने वाला था, और उस समय क्या होता है मीडियम निम्न फल मिल जाता है। तो इसलिए यही बोल रहे हैं कि हमें कांक्षा नहीं करना है। कोई कांक्षा करने से आपको फायदा नहीं अपितु नुकसान हो जाता है। तो इसलिए कभी कांक्षा नहीं, निकांक्षित अंग का पालन करें, निकांक्षित होकर के अपने कर्म करें, कर्म करो फल अपने आप मिलेगा। तीसरा बोले विचिकित्सा, बोले धर्म और धर्मात्माओं से गिलानी करना, उनको देख करके उनसे ईर्ष्या आदि करना, देश आदि करना। कैसे प्रधान जी, कैसे? बोले जैसे धोबी कुत्ता नाव और जाते गुर्रव हैं। अब देखिए कोई एक धोबी दूसरे धोबी को क्या करेगा, वो आपस में बैठे प्रेम से नहीं बैठ सकते, आपस में दूसरे जो है एक कुत्ता किसी दूसरे के उसमें एरिया में चला जाए, फिर देखो सारे उस पर जो है मिलकर के क्या धावा बोल देते हैं, समझे? उसी प्रकार नाई नाई आपस में मिल जाए। देखिए एक बार क्या हुआ प्रधान जी, एक राजा थे और उन राजा के 3 विद्वान आए। राजा ने विद्वान को बुलाया, 3 विद्वान बुलाया, बोले तुम्हारे यहाँ हमारा भोजन है। क्या है? भोजन है। तीनों विद्वान पहुंच गए और जैसे ही पहुंचा तो राजा ने एक विद्वान से कहा आप जाओ जो है फ्रेश हो लो, हाथ मुंह धो लो। तो ठीक है, वो हाथ मुंह धोने गया, राजा ने कुछ ऐसी बात छोड़ दी, और तुम्हें क्या ज्ञान है, तुम्हें क्या ज्ञान है? तो बोले जो है अरे मुझे तो ये ज्ञान है, मुझे तो ये ज्ञान है, मुझे ये ज्ञान है। बोले उसको, अरे उसको तो कुछ नहीं है, वो तो निरा मूर्ख है। बोले गधा है। क्या है? वो तो गधा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता उसको। अच्छा कोई बात नहीं। वो आ गया, फिर दूसरा गया, जब दूसरा गया तो फिर बात चली हुई। बोले मैं ऐसा, मैं समझ ये ज्ञान, मुझे वो ज्ञान, मुझे ऐसा है। बोले वो कैसा है? अरे वो तो कुछ नहीं है, वो तो जानवर है, जानवर। क्या है? वो तो जानवर है, उसने। अच्छा ठीक है। अब वो आ गया, अब वो तीसरा गया, तीसरा भेजा गया। जब तीसरा गया तो फिर उनसे पूछा गया भाई, तो फिर उन्होंने कहा कि अरे मैं ऐसा हूँ, मेरे ये पढ़ा, मैंने ये करा, मैंने वो किया। उन्होंने बोले वो कौन है, वो कैसे, उनको कैसा ज्ञान है? अरे वो तो कुछ नहीं है, वो तो पूरे ढोल है। क्या है? वो तो पूरे ढोल है, उन्हें कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है। राजा अंदर गया, उसने कुछ खाना पूछी करी अपने दास दासियों को और उनके भोजन परसवाया गया। और जैसे ही भोजन परसा गया, बोले बैठो आप। देखा जो है विद्वानों में बड़े गुस्सा हो गए। तो राजा ने क्या किया, तुमने मेरा अपमान कर दिया, मेरा तिरस्कार किया। बोले ये क्या चीज है? एक में भूसा रखा, एक में चारा रखा, एक में सूखा, एक में गीला, ये क्या है? हैं? बोले ये क्या चीज है? मैं क्या कोई जानवर बताऊं? आप ही बताओ, आपने क्या बताया था? आपने इनके लिए क्या कहा था? इनने इनके लिए क्या कहा था? इनने इनके लिए क्या किया था? तुम्हें ये बताया एक गधा है, एक जो है जानवर है, एक जो ढोल है। तो ये सब क्या खाते हैं? ये चीज खाते हैं। कोई सूखी घास खाता है, कोई चारा खाता है, कोई भूसा खाता है। इसलिए मैंने आपको रख दी। और वो क्या हुए? क्या हुए? लज्जित हुए। लज्जित हुए। तो कहने का तात्पर्य है, क्या बोल रहे हैं? विचिकित्सा, कभी धर्मात्माओं से गिलानी नहीं करना। हो सकता कोई रोगी हो, बीमार हो, आदि आदि हो, क्या तो उनसे कभी क्या है, गिलानी नहीं करना। किसी प्रकार ईर्ष्या द्वेष आदि भी नहीं करना। ये क्या है? ये जो है
निर्विचिकित्सा। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो निर्विचिक हो, कर रहे हो तो विचिकित्सा है। अन्य दृष्टि प्रशंसा, क्या मालूम पड़ा? क्या एक महिला मंडल कहीं चली किटी पार्टी मनाने, घूमने और पिकनिक मनाने चली, और कहीं कुछ देखा उन्होंने, अरे वाह वो तो वो मंदिर तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, ऐसा है, ये वो है। क्या कर दिया? अन्य दृष्टि प्रशंसा कर दी। क्या? कुदेव, कुधर्म, कुगुरु आदि की क्या है? कभी प्रशंसा, वचनों से प्रशंसा नहीं करना, मन से भी क्या प्रशंसा नहीं करना, और काय से जो है नहीं करना। समझ गया? अगर किया बोले हम तो ऐसे ही चलेगा, देखने चलेंगे तो हम तो ऐसे ही करने। आपने उनकी प्रशंसा, आप वहाँ पर जाओगे तो आपके जो है सिर अपने आप झुक जाएगा, हाथ जुड़ जाएंगे, हैं? बोले हमने तो भगवान महावीर स्वामी समझ के नमस्कार किया, नमो का मंत्र पढ़ दिया था। तुमने अंदर क्या किया? क्या पता किसको? सबको यही पता है कि वो आए थे, क्या पूरी महिला मंडल आई थी और वो दर्शन करके गए। इतने लोग आए थे, उनकी भावना में क्या वो तुम सहभागी, और तुम्हें जो देख रहे थे उस तक और भी कोई चैन होंगे। बोले अरे वो लोग आए हैं, जरूर कोई बात हो, हम लोग भी आएंगे अब। तो इसलिए जो है क्या, अन्य दृष्टि प्रशंसा, ऐसे अन्य जो मिथ्या देव, मिथ्या गुरु या मिथ्या धर्म आदि हैं, उनके इस मौका पर नहीं जो है हमें नहीं जाओगे तो आप कहीं ना कहीं आप किसी न किसी जो है उनकी प्रशंसा की प्रभावना में सहभागी बन जाओ। तो इसमें अन्य दृष्टि प्रशंसा नहीं करती। अनुपगुवन, क्या एक उपगुवन है, एक अनुगुवन। अनुगुवन किसी धर्मात्मा की जो है थोड़ा सा कुछ भी देख लिया 19-20 है, और हमने तुरंत क्या कर दिया? बातें बनाना प्रारंभ कर दिया, बुराई करना, निंदा करना है। मैंने एक दिन प्रश्न किया था गुरु भक्ति में, शेफा जी क्या किया था? ऐसा कौन सी जो है कार्य है जिसको करते व्यक्ति थकता? क्या ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करते हुए व्यक्ति थकता नहीं है? कितनी करोड़ों उससे? तो क्या है? एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की निंदा करने बैठ जाए ना तो फिर पता ही नहीं पड़ेगा समय कब सुबह से शाम हो जाएगी। वैसे व्यक्ति को फुर्सत नहीं रहती, लेकिन जब एक कोई बात चल रही हो तो अरे वाह, और बताओ, और बताओ, और क्या आदि जो है। तो ध्यान रखिए, अनुगुवन ये दोष है। जब किसी धर्मात्मा की बुराई करे, निंदा करे, दोष है। इसलिए कभी भी हमें जो है कितना भी कोई गलती हमें दिखे, कितना भी हमें गलत लगे, लेकिन उनकी बुराई नहीं करना। उस समय सबके सामने उसको ढांक दो, और बाद में जो है क्या करो? एकांत में उसका स्थितीकरण कीजिए। तो क्या बोल रहे हैं? अनुगुवन ये दोष है और गुवन गुण है। आय स्थितीकरण, कोई की दोष लग रहा है, कोई गलती हो रही है, कोई धर्म से च्युत हो रहा है, भटक रहा है, गिर रहा है, ऐसे उस व्यक्ति को संभालना चाहिए। क्या संभालना चाहिए? कोई धर्म से च्युत हो रहा है, किसी ने मंदिर आना बंद कर दिया, किसी ने पूजा पाठ करना बंद कर दिया, कोई ने स्वाध्याय कर दिया, या धर्म की क्रिया बंद कर दी है, तो यह एक बार उससे पूछो तो क्या कारण हुआ है? जैसे बोलते ना, कई व्यक्ति जो है बीमार हो जाते, पूछने जाते भैया क्या हो गया, भैया मंदिर नहीं आ रहा तो क्या बात?
तो ऐसे जो है यदि कोई कुछ बात हो जाती है तो उससे मैं पूछ लेना चाहिए, तुम इतने दिन से तुम क्या बात है एक्टिव नहीं दिख रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, क्या बात है। तो इसलिए यदि कुछ कमी है, कुछ परेशानी है, तो उसको यथायोग उसको दूर करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। तो इसलिए क्या है वो, और जो प्रयास ना करे, कोई व्यक्ति जो है धर्म से वंचित हो रहा है तो और उसको हाँ यार तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मंदिर, कुछ नहीं होता, क्या होता आपने जो लड़ते झगड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे बुराई करती है, बिल्कुल नहीं जाएगा मंदिर, हम भी नहीं जाते तुम भी नहीं जाएगा। क्या कर दिया तुमने, ये स्थिति का होना चाहिए तब, नहीं भैया कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं क्या हो। तो ये स्थिति का नहीं होना चाहिए, स्थिति का नाम और वात्सल्य, क्या वात्सल्य, धर्म और धर्मात्मा को देख करके क्या होना चाहिए, वात्सल्य भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यदि कोई अच्छा कर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा, इतना सब छोटा सा बच्चा है, डेली आ जाता है, डेली अब सीख रहा है, हैं बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई पूजा कर रहा है, कब से कर रहा है, कोई मुनियों के साथ है किसी कार्य में लगा हुआ है, तो हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। अन्यथा लोग क्या करते हैं, उसको हतोत्साह करते, अरे वाह क्या बात है भैया, आज तो तुम बड़े आजकल बड़े मंदिर में दिख रहे हो, हैं आगे आगे दिख रहे हो, हैं महाराजों के हाथ पकड़ पकड़ चल रहे हो, हैं जब देखो मुनिराज के पास बैठी रहते हो, क्या बात है, हैं कोई महाराज ने मंत्र दे दिया क्या, कुछ उड़िया उड़ी दे दी क्या, क्या कर, इतना उसको जो है वो कर देते हैं कि व्यक्ति फिर आना ही बंद नहीं भैया, उसको प्रोत्साहन, बड़ा बहुत अच्छे काम कर रहा है भैया, अभी तक तो मंदिर नहीं आते, अब तो मंदिर आना प्रारंभ कर दिया, बहुत अच्छा किया हैं, अब से करना प्रारंभ कर दिया, कोई धर्म की क्रिया करना प्रारंभ कर दिया, बहुत अच्छे काम कर दिया। तो ये क्या है, प्रोत्साहन आदि करना चाहिए, ना कि जो है उसको अब असल अंत में अप्रभावना, क्या अप्रभावना, क्या कर रहे हैं हम, व्यक्ति जो है अच्छे कार्य की प्रशंसा तो नहीं करता, प्रभावना तो नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बुरा हो जाए तो फिर देखो जो है यहाँ से फुलझड़ी छूटेगी और पूरे शहर में क्या हो जाएगा, हवा की तरह फैल जाएगी। अच्छी बात नहीं फैलेगी कि भैया यहाँ पर जो है अशोका गार्डन में चतुर्मास हो रहा है मुनियों का, आप चलो भैया मंदिर हो, एक दूसरे को फैले, या ये कार्यक्रम चल रहे हैं, वो उसका प्रचार नहीं होगा। फिर तो जो है कोई थोड़ा सा 19-20 को दिख जाए तो फिर क्या होगा, वो बात ऐसी फैलेगी, हवा की तरह जो है फैल जाएगी, पूरे नगर में फैल जाएगी। ये क्या है, अप्रभावना। हमें अप्रभावना नहीं करना है, अपितु प्रभावना करना है। कोई अच्छी बात दिखे, अच्छा कोई दिखे तो तुरंत उसको जो है प्रसारित कर दीजिए। प्रभावना क्योंकि सम्यक दर्शन का गुण है और अप्रभावना दोष है। तो इसलिए शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, उपगूहन, अयस्थितिकरण और अवासल और अप्रभावना, ये क्या है, ये जो सम्यक दर्शन के जो 8 जो है दोष हैं और इनसे जो है विपरीत निकांक्षित है, निसंकित, निकांक्षित
निर्विचिकित्सा अमूल दृष्टि उपगूहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभाव। तो इसलिए जो है इन दोषों से बचना है। क्या? शंका, कांचा, विशिक्षा, अनदृष्टि, संशय, उपगुण। ये दोष क्या है? प्रकट करने की रुचि होना, स्थिति का उन्मार्ग स्थापन में, सन्मार्ग च्युत में प्रेरक होना। कैसे यह व्यक्ति सन्मार्ग से धर्म से च्युत हो, उसके लिए करना व्यक्ति प्रेरणा देगा, ऐसा उसको उपदेश देगा, ऐसा उसकी बातें बताएगा कि उस मार्ग से, मार्ग पे बढ़ाने वाले लोग कम मिलेंगे, लेकिन मार्ग से च्युत करने वाले बहुत मिल जाएंगे, जगह जगह मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे और बिना मेहनत के मिल जाएंगे। अवासल साधर्मी जनों में वात्सल्य ना रखना, अप्रमावना धर्म प्रभावना में अंतराय डाल देना। कहीं पर धर्म प्रभावना बोले, अरे क्या करना, क्या होता है उसे, फालतू में खर्चा होगा, समय बर्बाद, ये होगा। कुछ लोग बहुत से ऐसे होते हैं, कहते ना, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना करेंगे ना करने देंगे। दूसरों की जो है टांग खींचने वाले क्या होंगे? ज्यादा। आपको सुना होगा आपने, एक बार क्या हुआ, अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी थी ना उस समय की बात है। सम्मेलन हुआ, शिखर वार्ता का जो भी हुआ, तो सारे देश के जो प्रधानमंत्री आदि थे वो सब गए प्रतिनिधित्व करने अपने अपने देश का। और जब कहीं, मैंने पहले भी कहा था, किसी देश में जाते तो कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाते हैं, तो सभी अपने अपने जो है गिफ्ट ले जाते थे। और वो गिफ्ट क्या था, मतलब कोई भी जो अपनी प्रजाति के जो जीव जंतु, तो अटल बिहारी जो है वो भी जो है ले जा रहे थे। उन्होंने एक डिब्बे में क्या किया, चूहे आदि उनको लेके जा रहे थे। अब प्लेन में सारे देश के जो है प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और सब अपना अपना डिब्बा, उनका सबका बंद था, लेकिन इनका डिब्बा खुला हुआ था। प्रधान जी ध्यान से सुना है, बोले जो है सबके डिब्बे बंद थे लेकिन उनका डिब्बा खुला हुआ था। एयर होस्टेज आए, बोले सर जी प्लेन का नियम है कि अपने सामान को व्यवस्थित करें और ये आप इसको बंद रखें, अन्यथा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, किसी प्रकार का जो है समस्या कर जाएगी। अटल बिहारी जी ने बोला कि आप चिंता नहीं, कुछ नहीं होगा। बोले नहीं, नियम कानून सबके लिए होता है, आपको इसको बंद करना होगा, क्योंकि जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो कुछ भी उत्पाद कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी उत्पाद, और अनबैलेंस प्लेन हो सकता है और क्रैश भी हो सकता है, बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए आप इसको बंद करें। तो भैया मुझे पता है ना, क्या मुझे पता है ये भारत के हैं, क्या है ये भारत के हैं, ये कुछ नहीं होगा। बोले नहीं हमें इसका कोई भरोसा नहीं। बोले आप मेरा विश्वास माने ना, ये भारत के, मुझे पता है कौन कैसा होता है। बोले ऐसे कैसे आप तो, बोले मैं गारंटी ले रहा हूँ कुछ भी होगा, मैं दावेदार हूँ। बोले ऐसे कैसे गारंटी दे सकते, ऐसे कैसे कर सकते हो, जानवर है, जानवर का कोई मन में क्या बात हो जाए, क्या मन में बात क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। बोले इसलिए अपन, बोले मैं बोल रहा हूँ ना, चिंता नहीं करो आप, मैं बार बोल रहा हूँ चिंता नहीं, कुछ नहीं होगा। बोले कैसे? बोले ये भारत के चूहे हैं और भारत के चूहों में विशेषता होती। बोले क्या विशेषता होती है? बोले एक जो है चूहा ऊपर उठता है ना, क्या एक चूहा यदि उठता है तो दूसरा चूहा उसकी पूंछ खींच लेता है।
दूसरा उठता है तो तीसरा उसकी, तीसरा उठता है तो चौथी उसकी, तो इसलिए वो उठ ही नहीं पाते हैं। क्या? उठ ही नहीं पाते हैं, इसलिए आप घबरा। कहने का तात्पर्य है कि हमें कभी जो है अप्रभावना नहीं, अपितु प्रभावना करना चाहिए, और प्रभावना करें जिससे कि अब जो है धर्म प्रभावना करने से आत्म प्रभावना भी होती है। ठीक है ना? तो इसलिए जो है ये 8 दोष हैं, इन दोषों से बचें और 8 गुणों को हम धारण करें, और भी जो अभी 25 दोष बताए हैं उन दोषों से जो है हम बचें और जो है उन गुणों को धारण करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं, और शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करके मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की।